माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉन लॉक के नेचुरल राइट्स की या प्राकृतिक अधिकार की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जॉन लॉक है जिनका जन्म 29 अगस्त 1632 और मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1704 में हुई। जॉन लॉक जो है इनका जो जन्म है वो सामरसेट शायर में रिंगटोन नामक स्थान पर इंग्लैंड में 29 अगस्त 1632 को हुआ था। इसके साथ ही जो जॉन लॉक है वो अनुभववाद के जन्मदाता हैं। अनुभववाद का जो मतलब ये होता है कि ज्ञान 5 इंद्रियों से प्राप्त अनुभव से होता है। इसके साथ ही साथ जॉन लॉक जो है वो उदारवाद के जनक हैं। ही इज़ अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। इसके साथ ही साथ ये जॉन लॉक जो है इनको प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी जन्मदाता कहा जाता है, यानी ही इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। इसके साथ ही साथ जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस का भी दार्शनिक माना जाता है। सीएल वेपर उनका ये कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता है और एक महान परंपरा का भी अंतिम प्रवक्ता है। जॉन लॉक की जो सबसे फेमस बुक है वो है द 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इसके वर्क्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जॉन लॉक जो है वो एक बहुत बड़े इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं और जॉन लॉक की जो बुक है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक है द नेचुरल पावर्स ऑफ किंग्स उसको खंडित किया है और जिसमें कि राजा के प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया था। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि राजा को जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अपने उत्तराधिकारियों को देने का कोई पावर नहीं है। यहाँ पर जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का भी खंडन किया है और इसके साथ ही साथ इस बुक में यानी द 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने 1618 यानी 1688 का जो गौरवमयी क्रांति है, जो ब्लड लेस रेवोल्यूशन है, उसको भी काफ़ी उसका भी समर्थन किया है। जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनके वर्क्स क्या क्या है, जॉन लॉक की बुक क्या क्या है। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि जॉन लॉक की यहाँ 5 बुक का को मैंने को ऐसे रिटन रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें से जो सबसे फेमस बुक इनकी है, अगर आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे तो द 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट जो है वो अक्सर हमारे ध्यान में आती है। और आपको किसी भी राइटर की बुक को अगर ध्यान में रखना है तो ये याद रखिएगा कि वो बुक जो है किस ईयर में पब्लिश होती है, वो भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि जो यूजीसी नेट या सीबीएसई नेट में जो थिंकर की बुक होती है उसको कहता है कि क्रम वाइज लगाइए, यानी सीरियल वाइज लगाइए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सीरियल वाइज हम तभी लगा पाएंगे जब किसी बुक के पब्लिकेशन ईयर जो है वो आपको अच्छे से याद हो, तभी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जॉन लॉक का जो नेचुरल राइट का जो निचोड़ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी पे ही उनके पूरी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बेस करती है। वही पॉलिटिकल थ्योरी का सार है उनके। यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि वो अधिकार जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक देयर इज़ अ 3 more important natural right. First is the right to life, right to liberty and right to property. यहाँ पर जो प्राकृतिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है, वही उसके पॉलिटिकल थ्योरी, वही उसके राजनीतिक दर्शन का सार है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है हर व्यक्ति के पास प्रकृति द्वारा जो उसको राइट मिलते हैं, जो वो राइट जो कि नेचर के द्वारा हर एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, उसको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इसके साथ ही साथ हर व्यक्ति के पास ये प्राकृतिक अधिकार होता है जो कि नेचुरल है, फंडामेंटल है और जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कोई और इंडिविजुअल हो। ये नेचुरल राइट इक्वली सारे इंडिविजुअल को मिले हैं, हर एक व्यक्ति को मिले हैं, हर एक सोसाइटी के चाहे सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, हर एक इंडिविजुअल को ये नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं जो कि
प्रकृति द्वारा उसको मिले हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी नेचुरल राइट्स की बात की गई है, जैसे सांस लेने का अधिकार, वो हमें प्रकृति द्वारा मिली हुई है। तो यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का कानून है। यहाँ पर जॉन लॉक जो है स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, सारे इंडिविजुअल जो हैं वो इक्वल हैं, सभी के पास पावर है, सभी के पास बुद्धि है, सभी के पास रीज़न है, विवेक है। और यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था जो है पर स्टेट ऑफ पीस है, यहाँ पर शांति है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। ये जो प्राकृतिक अवस्था है, स्टेट ऑफ नेचर है, वो पूरा पीसफुल है, यहाँ पे कोई भी फियर नहीं है। जस्ट अपोजिट हॉब्स ये कहता है कि उसका जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूरी तरीके से मतलब युद्ध की अवस्था थी, लेकिन जॉन लॉक ये कहते हैं कि मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये जो प्राकृतिक अवस्था की बात जो कि जॉन लॉक कहते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। लेकिन ये जो लिबर्टी है इसमें ये भी है कि आप किसी और की लिबर्टी में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्राकृतिक अवस्था है ये पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है नेचुरल लॉ से या नेचुरल राइट्स से। और यहाँ पर ये जो नेचुरल राइट्स है वो पूरी तरीके से मॉरल हैं, बुद्धि पर आधारित हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक अधिकार में या नेचुरल राइट्स में ये भी है कि आप किसी भी व्यक्ति को दूसरे के जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे राइट टू लाइफ मिला हुआ है। और वो व्यक्ति जो अपने लिए किसी से व्यवहार नहीं चाहता, यानी चाहता है कि सब हमें रिस्पेक्ट करे, सब हमें किसी भी तरीके का टॉर्चर न करे, वैसा उसको भी दूसरों के साथ करना होगा। इट्स मीन्स यहाँ पर जो जॉन लॉक है वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो पूरी तरीके से पीसफुली है। तो यहाँ पर ये जो प्राकृतिक अवस्था है, स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पर नेचुरल लॉ की बात करते हैं जॉन लॉक, और ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है या जो स्टेट ऑफ नेचर जो नेचुरल राइट्स है वो 3 तरीके के हैं। वो यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात करते हुए जॉन लॉक ये कहते हैं कि देयर इज़ 3 नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। फर्स्ट इज अ राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। सेकंड इज अ राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी या संपदा या संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि ये जो राइट टू लाइफ है, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ पर जो सेल्फ प्रोटेक्शन है वो सबसे बड़ा हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, और वो ये चाहता है कि हर एक कोई भी व्यक्ति उसके राइट टू लाइफ को वायलेट ना करे, कोई भी किसी के व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना करे। और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो फ्रीली कुछ भी काम कर सके। और यहाँ पर जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हुए जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि जो राइट टू लाइफ है वो नेचुरल राइट्स से ही निकल कर आता है। और यहाँ पर व्यक्ति न तो खुद अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकता है, यानी अपने भी राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर सकता, और न ही किसी दूसरे के राइट टू लाइफ को वायलेट कर सकता है। न तो वो खुद मतलब आत्महत्या कर सकता है और न ही किसी और को मार सकता है। दूसरा है राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना और किसी और की इच्छा के अंतर्गत बाध्य न होकर काम करना ही राइट टू लिबर्टी है। इट मीन्स कि वो फ्री है, वह जो चाहे वो कर सकता है, बट विद इन डिसिप्लिन। यहाँ पर वो किसी और के राइट टू लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकता है। हर किसी को अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, अपने लाइफ को और आगे ले जाने के लिए कुछ उसको लिबर्टी मिलना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ का डेवलपमेंट कर सके। और अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये जो राइट टू लिबर्टी है ये भी नेचुरल राइट्स है, ये नेचर से हमें मिला हुआ है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का ये मन होता है कि वो किसी के भी कंट्रोल में ना रहे। इट्स मीन मैन इज़ फ्री, वो किसी के भी पावर के कंट्रोल में नहीं रहे, बस वो नेचुरल राइट्स के कंट्रोल में रहे। यानी कि वह अपने लिए जो लिबर्टी चाहता है वो किसी और की लिबर्टी को वायलेट न करे। देयर इज़ अ स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट लाइसेंस। यहाँ पर किस तरीके की अवस्था होगी? स्वतंत्रता की होगी, स्वच्छंदता की नहीं। आप वो सब काम कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ आगे जाए, पर आप वो काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे की लिबर्टी का वायलेशन हो सके।
अब हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे तो जॉन लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस किया है, बहुत अधिक विस्तार से प्रतिपादित किया है। और यहाँ पर जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए जॉन लॉक ये कहते हैं कि संपत्ति व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो वस्तुएं दी हैं, अगर व्यक्ति उसको अपने श्रम में मिलाकर अपने श्रम से अर्जित करता है तो वो उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। जॉन लॉक ने एक लिमिटेड गवर्नमेंट की का जो कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया था, यानी सीमित संवैधानिक सरकार की बात की थी, उसका उद्देश्य यही है कि ये जो स्टेट है, ये जो गवर्नमेंट है, वो हर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार है वो प्राकृतिक है और सोसाइटी और गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी उसके पास प्रॉपर्टी थी। और यहाँ पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करते हुए ये कहा है कि इस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें व्यक्ति का जो लाइफ है, उसकी लिबर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। और कहीं कहीं लॉक जो है संपत्ति में केवल भूमि यानी कि लैंड और सोसाइटी को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक बताया और यहाँ पर ये जो संपत्ति के अधिकार पे से जो प्राकृतिक कानून के जो जितने भी लिमिटेशन है, जितने भी बंधन है, उसको हटा दिए हैं। यहाँ पर जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हुए ये कहते हैं कि शुरू में जो है भूमि थी और फ्रूट्स थे, फल थे, सब कुछ थे और सारे कॉमन पीपल को दे दिए गए थे। अब हर एक व्यक्ति को इसके यूज़ करने से पहले इसको अपने अप्रोप्रिएट बनाना पड़ता था। जैसे मान लीजिए बंजर भूमि है तो उसको किस तरीके से उपजाऊ बनाना। इट्स मीन्स कि उस भूमि में उसने अपने श्रम को, उसने अपने लेबर को इंक्लूड किया। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मेहनत से, अपने लेबर से और अपने मतलब मेहनत से उसने जो प्रॉपर्टी अपने पास की, अगर कहीं का छोटा सा भी भूमि है, अभी फ्री है पूरा, कहीं पे भी किसी का नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत के बल पर उस प्रॉपर्टी को अपने अप्रोप्रिएट किया, अपने काम लायक बनाया और वो लेता चला गया। लेकिन जॉन लॉक इस पर एक लिमिटेशन भी लगाते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में जितनी भी भूमि है व्यक्ति उतना ही ले, लेकिन उसके साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी छोड़ दे ताकि दूसरा व्यक्ति भी अपनी मेहनत से उस भूमि को अपना बना सके। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि इस तरीके की संपत्ति को उपजाऊ बनाने के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, संपत्ति को एक्वायर करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रगल है वो है सरवाइव का, जिंदा रहने की। तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम कहीं भूमि लें, उसको कृषि एग्रीकल्चर हेतु सही बनाएं, कृषि योग्य बनाएं अपनी मेहनत से। और अब चूँकि यहाँ सरवाइव की बात होगी तो इसलिए यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि किसी के भी आज्ञा लेने की, किसी भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जॉन लॉक जो है ये सारे जो उनके तर्क है, ये जो सारे उन्होंने पॉइंट्स बताएं, इसमें उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो न्याय संगत बताते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रीजनेबल घोषित करते हैं। बस वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो प्रकृति द्वारा जो भी संपत्ति दी गई है, व्यक्ति को उसको अपने मेहनत से अपने योग्य बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार के प्राइवेट नेचुरल जो प्रॉपर्टी है, जो प्रकृति द्वारा जो दिया गया है, उसको कहीं से भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसके साथ ही साथ वो जितनी प्रकृति द्वारा दी गई संपत्ति है, जो नेचर द्वारा दी गई प्रॉपर्टी है, वो एक्वायर तो करे, लेकिन उसको दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। पता नहीं ऐसा ना हो कि वो अधिक से अधिक ज़मीन पे कब्जा करता चला जाए और दूसरे व्यक्तियों के पास कोई कुछ भी अपनी जीविका को करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी लैंड या पेड़ या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि प्रकृति द्वारा दी गई है
वो न रख पाए। इसलिए वो अपने रखने के लिए साथ ही साथ वो ये भी ध्यान दे कि कि वो इतना ना एक्वायर कर ले कि किसी दूसरों के लिए ना बच सके। इसलिए उसको दूसरों के लिए भी काफ़ी छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होगी, जिसमें संपत्ति के मालिक ने, यानी कि जो मास्टर है, वो अपनी श्रम को मिलाकर एक्वायर कर ले, अर्जित कर ले। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है कि निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से नेचुरल है। इट मीन्स कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अ नेचुरल। इसके साथ ही साथ अगर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार अगर व्यक्तियों को नहीं मिलेगा तो उनका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, सर्वाइवल काफ़ी कठिन हो जाएगा। और इसके साथ ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको खरीदी और बेची जा सकती है। इसके साथ ही साथ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर होगी, जब तक कि हम अपने श्रम को, अपनी लेबर को उसमें ना मिलाएं। और जैसे एक एग्जांपल ये है कि बंजर भूमि है तो जब तक वो उपजाऊ नहीं होगी जब तक कि हम उसमें मेहनत ना करें। उसके साथ व्यक्ति का श्रम और उसकी योग्यता ही उसकी प्रॉपर्टी है। वह अपने श्रम को, अपने लेबर को बेच सकता है और दूसरा आदमी जो इसे खरीद सकता है इसके साथ ही साथ अगर कोई एक इंडिविजुअल अपने लेबर को किसी और दूसरे को बेचता है और उससे जो प्रोडक्ट होता है, जो चीज़ें, जो वस्तुएं प्रोडक्ट होती हैं, चाहे वो मतलब खेती कर रहा है तो जितने भी अनाज हैं, अब उस अनाज का पूरी तरीके से मालिक कौन होगा? वो जो मास्टर है जिसने श्रम को खरीदा है। यहाँ पर ये जो है न्याय संगत है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से समाज के हित में है, क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ इससे प्रोडक्शन होता है। और राइट टू प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि कोई उसमें मेहनत ना करे, अपना लेबर ना मिलाए। तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार का जो निजी संपत्ति का अधिकार है या प्राकृतिक अवस्था की ये जो अधिकार है, ये पॉलिटिकल कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाने के बाद या गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद भी व्यक्ति के पास बने रहते हैं। अगर जैसे कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जिसने बताया है, उसमें ये है कि जब राज्य बन जाएगा, जब सिविल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब भी ये नेचुरल राइट्स व्यक्ति के पास ही रहेंगे। सामाजिक समझौते का अधिकार आप मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते का अधिकार या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस तरीके की है, उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स की या प्राकृतिक अधिकार की। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि जब राज्य बन जाएगा, जब स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब सिविल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब भी ये नेचुरल राइट्स जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल के पास रहेंगे। और यहाँ पर स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि इस हर एक इंडिविजुअल के इस नेचुरल राइट्स को को कम कर दे या उसको हटा दे, इस तरीके का नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट का के लिए कंपलसरी है कि हर एक इंडिविजुअल के इस नेचुरल राइट्स को सम्मानित करे या उसको किसी भी तरीके का उसमें हनन न डाले, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। जॉन लॉक के नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज़ करें, इसके प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करता है वो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को समर्थन करता है। ये जो जॉन लॉक का जो निजी संपत्ति का अधिकार जो है, उसकी अवधारणा जो है वो पूंजीवाद को प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने ये खुद कहा है कि ऐसा नहीं है, जिस चीज़ पे मैंने मेहनत की है वो तो मेरी संपत्ति हो गई और उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही साथ जॉन लॉक के नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने केवल अपने नेचुरल राइट्स में केवल राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी की बात की है। यहाँ पर जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे नेचुरल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजन एक्सेट्रा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसपे कि जॉन लॉक जो है विचार ही नहीं करता है।
और जॉन लॉक ने केवल यहाँ पर राइट टू लिबर्टी की बात की है, स्वतंत्रता पर बात की है, इक्वालिटी पर नहीं। और आधुनिक युग में ये माना जाता है कि जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ पर समानता नहीं है, वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। इट्स मीन्स राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी और इक्वालिटी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे जॉन लॉक का ध्यान ही नहीं गया। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।